हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर, जहां वक्त दरियाए सिंध की तरह रवां दवां है। सिंध की तारीखी रूह, सकाफत की धड़कन, कभी कल्होड़ा सल्तनत का अजीम दारुल हुकूमत, आज तारीख और जिद्दत का संगम। 20 लाख से जायद अफराद का मस्कन। हैदराबाद सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ रिवायात, तिजारत और अनकही कहानियों का अमीन है। हर सफर एक रास्ते से शुरू होता है, लेकिन क्या हो जब रास्ता खुद रुकावट बन जाए। यह कहानी है एक ऐसी शाहरा की जो कई माने रखती है। मईशत की रीढ़ की हड्डी, समाजी इंसाफ का जरिया, आने वाले कल तक जाने का रास्ता। शाहराए अव्वन। इससे पहले यहाँ पर एक सिंगल रोड थी और इस 60 किलोमीटर के फासले को कवर करने के लिए किसी भी पैसेंजर का 3-3.5 घंटे तक आमतौर पर लग जाता था। सड़क की हालत अच्छी नहीं थी, ट्रैफिक 2 वे कहीं ना कहीं फंस रहा होता था, बॉटलनेक्स बहुत सारे थे और टूटी हुई सड़क की वजह से गाड़ियाँ खराब होकर के रास्ता ब्लॉक करके खड़ी होती थी। सन 2009 में यह 72 किलोमीटर सिंगल वे 24 फीट चौड़ी खस्ता हाल सड़क ने सिंध के दिल को रोके रखा था। जब रोड नहीं बना था तब 2-2 घंटे लगते थे, बहुत परेशान थे। रोड अभी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। इससे पहले हमारा टाइम वेस्ट होता था और सूरत हाल खराब थी। इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान को एक नई राह इख्तियार करनी पड़ी। कौमी शाहराहों के लिए पहली अवामी निजी शिराकत दारी, हैदराबाद मीरपुर खास डुअल कैरेज वे। तीन साल बाद ही ये सड़क पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के इनकलाब का नमूना बन गई। सिंध का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा जो पीपीपी मॉडलिटी के तहत मुकम्मल हुआ। हम आते जाते रहते हैं, रोड बहुत अच्छा है और टाइम भी बचता है। रोज का हमारा आना जाना है, या रोज का मीरपुर से टू हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ की और रोड का निज़ाम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। सफाई सुथराई है बहुत, इनमें खास ख्याल है यहाँ पर, और स्टाफ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है यहाँ का। सहूलत जो है वो तकरीबन जैसे मोटरवे पे मिलती है वैसे यहीं पे मिलती है, कोई शिकायत कोई भी नहीं है। मुल्क की पहली बैनुल अक़वामी मयार की ज़राई गुज़रगाह, 58.7 किलोमीटर का सबूत कि जब ख्वाब सड़क बन जाए तो क्या होता है। हैदराबाद मीरपुर खास डुअल कैरेज वे गवर्नमेंट सिंध के और डोगजे कंपनी जो कोरिया की है, इनके ताउन से मिलकर बना है। 24 घंटे में तकरीबन 14 से 16-17 हज़ार गाड़ियाँ गुजरती हैं यहाँ पर। इस मंसूबे ने तकरीबन 5,000 बराह रास्त और 22,000 बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा किए। मैं डूल ऑपरेटर के तौर पर काम करती हूँ। ये सड़क इस इलाका की आवाम के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है और हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करने की बड़ी खुशी है, क्योंकि हम यहाँ खुद को बहुत महफूज समझते हैं। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध डोगजे कंपनी ने फीमेल्स को आगे आने का मौका दिया। जो हमारी हुकूमत सिंध का जो एक विजन है विमेन एम्पावरमेंट का, यहाँ पर हम उसको हकीकी शक्ल में देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि इन बच्चियों को ये जगह अब किसी भी जगह से ज़्यादा महफूज लगे। 2012 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सड़क चल रही है और उसमें लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। अवाम उन्नास की ज़िंदगी इस सड़क के अतराफ़ में बहुत अच्छी हालत में हुई। लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई, कारोबार आसान हो गए, तालीम के सिलसिले बेहतर हो गए, पहुंचना आसान हो गया, मेंटल मोबिलिटी लोगों की बढ़ गई और जो इनके सिरों पर लोग रहते थे उनका इंटरेक्शन भी कहीं बेहतर हो गया। वो बच्चे, वो हजरात, वो लोग बिजनेसमैन जो अपनी तालीम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में पहले सोचा करते थे कि हम जाएं या ना जाएं, अब उनके लिए इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग। रास्ता हमवार नहीं था। माली मुश्किलात, कानूनी चैलेंजेस, अवामी शुकूक, जो कुछ वजूद में आया वो महज नक्लो हमल नहीं था बल्कि एक इनकलाब था। अदादुशुमार ने कहानी सुनाई। 2 साल की बेरहम तामीर, 4 लेन्स के साथ हादसात रोकने के लिए 13 पेडेस्ट्रियन ब्रिज, हर सेंटीमीटर आलमी मयार के मुताबिक, जिसे कोरियाई कंपनी डोगजे और उनके मुकामी शिराकतदारों ने तामीर किया।
At the time of construction, there were lot of difficulties we faced, particularly जो सेटलमेंट हमारे गवर्नमेंट के ROW में मौजूद थी उनको रिमूव करवाई। वो इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं था। फिर हमने कोर्ट्स की हेल्प ली और जाके हमने पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया कंप्लीट वेकेट कराया और इस प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करा। पर्टिकुलर 2 बड़े हमारे यहाँ पे सिटीज़ आते हैं, टंडो जाम हो गया और आगे जाके जो किसैना मोरी आ गई, वहाँ पे हमें काफ़ी प्रॉब्लम आए थे। और उससे आगे राशिदाबाद जो मेन एजुकेशनल हब है वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आए। और फिर आगे जो टंडोला यार पे और मीरपुर खास तक जो पे काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे डेडिकेटेड टाइम था 2 इयर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरी करनी है, उसी को अंदर कंप्लीट कर दिया। भारी वजन वाली गाड़ियाँ रोड पर चलने की वजह से रोड का और सड़क का नुकसान हो जाता है और इसी तरह माहौलियाती आलूदगी और रोड एक्सीडेंट का बायस बनता है। हम जो 3 शिफ्टों के अंदर यहाँ पर हम काम करते हैं। मैं टंडोला से लेकर मीर खास तक कैरियर मैनेजर हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक टोल ऑपरेशन टोल प्लाजा मीरपुर खास है और उसके अलावा हमने वेब्रिज का भी वहाँ सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। हम इस वेब्रिज को सिंध हुकूमत के ट्रैफिक और रोड सेफ्टी कानून के मुताबिक हम इसके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाते हैं। कोई भी रोड होता है उसकी एक डिज़ाइन लाइफ होती है, तो डिज़ाइन लाइफ पे मेंटेन करने के लिए जो एक्सेल लोड होता है उसको चेक करना पड़ता है। उन चीज़ को ओवरलोड को जो अवॉइड करने के लिए हमने 2 जगहों पे हमने वे ब्रिज लगा दिया। एक मीरपुर खास साइड पे लगा दिया है, एक हैदराबाद साइड पे लगा दिया है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, एक मुकम्मल निजाम। टोल गेट्स के साथ मरबूत वैगन स्टेशंस, मुसाफिरों के लिए आरामगाहें, हत्ता कि हंगामी हालात के लिए स्ट्रेटेजिक फासले पर एम्बुलेंसेस और डिस्पेंसरियां तैयार हैं। कोशिश होती है कि लोगों को यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इश्यूज हो जाता है, तो 1122 हमारे पास सर्विस अवेलेबल है। और भी हमारे साथ अपनी कंपनी डॉक्टर की भी गाड़ियाँ एम्बुलेंस मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ ऐसा ट्रेंड हुआ है हमारा जो हम फर्स्ट एड फुल फॉर हम विद इन फ्यू मिनट के अंदर उनको मुहैया कर देते हैं। स्टाफ हमारा उस रोड पे अभी भी राउंड द क्लॉक मौजूद होता है। रोड साइड पे उनकी रहाइश का काफ़ी अच्छा एहतमाम किया हुआ है। कहीं भी हमने साइड पे ही उनको जो है फैसिलिटी दी है कि खुदा ना खास्ता इस रोड पे कोई मिसटेक हो जाए तो वो एक टाइमली आके उसको रेस्क्यू दें। हमारे पास यहाँ पर 0+00 से लेकर 58.7 एंड पॉइंट तक हमने अपनी टीम मैनेजमेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, जो कि काम की प्रोग्रेस रवानगी बेहतरीन तरीके से ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं। हज़ारों पौधे हर साल लगाते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब दरख्तों में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन की टीम हमारी 24/7 हाजिर सर्विस रहती है। खुदा न खासा किसी इमरजेंसी में एज अ रेन इमरजेंसी होती है या कोई हादसा पेश आता है, उसके लिए बैकअप में स्टैंड बाय हमारी टीम रहती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को ज़ेर निगरानी बारीकी से चेक एंड बैलेंस करते हैं। कुछ रास्ते हमें मुकामात तक ले जाते हैं, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं। HMDC ने दोनों काम किए, साबित किया कि जब हम तामीर करने का हौसला रखें तो कल खुद रास्ता बना लेती है। 8 मार्च 2013 को जब सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने इस 6.8 अरब रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह किया, जो अगस्त 2012 में मुकम्मल होकर काबिल इस्तेमाल हो गया, तो उन्होंने सिर्फ एक शाहराह नहीं खोली बल्कि एक तजुर्बा शुरू किया था। 32 साला मुआहदा जिसमें सिर्फ 2 साल तामीर और 30 साल ऑपरेशंस और देखभाल के, क्या वाकई कामयाब हो सकता है? नताइज ने शक करने वालों को खामोश कर दिया। सन 2020 तक शेड्यूल से 8 साल पहले टोल आमदनी ने तमाम बैंक कर्जे अदा कर दिए, सफर का वक्त आधा रह गया, जमीनों की कीमत 3 गुना हो गई और अचानक मीरपुर खास की ज़रूरी पैदावार सुबह से पहले ही हैदराबाद के बाजारों में पहुंचने लगी।
ये रोड की हमारे को बहुत सहूलत हो गई है, टाइम बचता है। पहले हमारे को 2-3 घंटे लगते थे, अभी हम 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हमारे को बहुत सहूलत हो गई है। सबसे जो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा इधर होता है वो ये कि इसकी जो वॉल है बिटवीन 2 रोड्स वो बहुत ऊंची है। सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी लाइट्स हमें फेस पर नहीं आती, जैसे कराची M9 की है। रोड अभी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। इससे पहले हमारा टाइम वेस्ट होता था, सूरत हाल ख़राब थी। अभी ग्रीनरी है, पौधे है, उसके साथ अमला है जो ये बड़ा ताउन करता है हमारे साथ। बहुत अच्छे लोग हैं और मेन मकसद है कि रोड इतना प्यारा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत अच्छी है, सहूलत है, आवाम को फ़ायदा। बीमार हो या कोई भी मरीज़ है बआसानी अपनी मंजिल पे आराम से जा सकते हैं। किलोमीटर के माइलस्टोन्स और साइन बोर्ड जो हादसात कम करते थे, शजरकारी की मुहिम जो सड़क को सब्ज रास्तों में बदल देती थी, ये वो तरीका था जिससे PPP मॉडल निसाबी किताबों का हिस्सा बना। दोबजे इस सड़क को शानदार हालत में रखे हुए है। फैसिलिटीज़ हमने ऑल अलॉन्ग द रोड दे दी है। उसमें हेल्थ की फैसिलिटी है, एम्बुलेंस 24 आवर वहाँ पे जो खड़ी होती है। टोल गेट्स बने हुए हैं हमारे जो एक हैदराबाद साइड पे, एक मीरपुर खाइज पे, वहाँ पे ठीक ठाक हमारी जो है ना अराउंड 30 to 40 पर्सनल्स वहाँ पे जो काम करते रहे, 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्ट्स में काम करते रहते हैं। गेस्ट एरियाज भी मौजूद है। उसके अलावा दूसरी जितनी भी जो भी इंटरनेशनल रोड की मुताबिकत से जो फैसिलिटीज़ रोड को देनी चाहिए पब्लिक, वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए। 2012 से फुली ऑपरेशनल है। आज हम 2025 में खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 13 साल में कभी हमें कोई मिसहेप नहीं हुआ। ये शाहरा कंक्रीट और स्टील का अजूबा ही नहीं, बल्कि ये जिंदा सबूत है कि जब पाकिस्तान आलमी मयार पर तामीर करता है तो दुनिया की तवज्जो का मरकज बन जाता है। 24 फीट की एक मामूली सड़क से लेकर तरक्की की इस 4 लेन शाहरा तक हैदराबाद मीरपुर खास डुअल कैरिजवे ने न सिर्फ शहरों को जोड़ा बल्कि पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके मुस्तकबिल से जोड़ दिया। सन 2042 के बाद दोबजे ये मंसूबा यानी HMDC सिंध हुकूमत के हवाले कर देगा।